ഇപ്പോൾ BJP അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി CT രവി കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയത്തിലേക്ക്. रिसेंटली यूक्रेन में सभी को सुरक्षित रूप में लेके आया, कारण एक ही है, प्रधानमंत्री जी का अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, साथ साथ उनका प्रभाव, उसके वजह से हम सुरक्षित रूप में लेके आया। लेके आने के समय ज़्यादा लोग केरल छात्रों और केरल का निवासियों को लेके आया। यूक्रेन में कम से कम 22,000 भारतीयों को उनको सुरक्षित रूप में लेके आया। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी को। मोदी जी, आपके वजह से सभी को सुरक्षित रूप में लेके आया। पहले सीरिया में भी लेके आया, बिना कास्ट, बिना उनका भाषा, प्रादेशिक नहीं सोच करके केवल देशवासियों को सुरक्षित रूप में लेके आया है। दूसरा है पॉलिसी में परिवर्तन लाया है। उसके वजह से 94,000 करोड़ ब्लैक मनी जब्त किया है। और DBT के वजह से हर साल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम इंप्लीमेंट करने के बाद हर साल कम से कम 1,74,000 करोड़ बच रहा है। आप सोचिए, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में कहा, केंद्र से 100 रुपये भेजेंगे तो लास्ट मैन तक पहुंचेंगे केवल 15 रुपये। उस समय हम लोग सत्ता में नहीं थे। देश भर ज़्यादा स्टेट में सत्ता में थे केवल कांग्रेस कम्युनिस्ट लोग। बीजेपी सत्ता में नहीं थे। 1986 में एक स्टेट में भी हम सत्ता में नहीं थे। सत्ता में नहीं थे कांग्रेस, सत्ता में थे कम्युनिस्ट, सत्ता में थे अलग विपक्ष लोग। बीच में खाने वाला, लूटने वाला कौन थे? हम लोग नहीं थे। हम लोग सत्ता में नहीं थे। खाने वाला, लूटने वाला कांग्रेसी थे, कम्युनिस्ट ही थे, हम लोग नहीं थे। आज हम गर्व से कह सकता है 100 से 100 रुपये पूरा लास्ट मैन तक पहुंचेगा। इसके कारण DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, दिल्ली से गांव तक डायरेक्टली लास्ट मैन तक पहुंचेगा। ये पॉलिसी का सुधारने के वजह से जनता का लाभ मिल रहा है। ऐसा बहुत हम सोच सकता है। आधार कायदे का सुधार लाया और डिमोनेटाइजेशन के वजह से इकोनॉमिकल पॉलिसी में कुछ बदलाव लेके आया और बैंक्वेटी एंड इंसॉल्वेंसी कोड लेके आया। इसके लिए कुछ लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में लोन लेकर के धोखा देते थे, उसको ब्रेक करने का काम मोदी जी ने किया है। देश मजबूत करना, ऐसा सोच करके विचार करते करते काम कर रहा है। साथ साथ गरीबी कल्याण, अंत्योदय के बारे में लक्ष्य करके गरीबों को मदद करने के लिए बहुत पॉलिसी और सुधार लेके आया है। जनधन से लेकर मुद्रा तक बहुत स्कीम है। सभी स्कीम के बारे में आपके सामने बात करने का मुझे कम से कम 3 घंटा लगेगा। इसके लिए केवल प्रमुख मुद्दों के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। दीनदयाल अंत्योदय स्कीम, शौचालय के वजह से, गरीबी कल्याण अन्न योजना के वजह से बहुत स्कीम गरीबों को मदद करने के लिए है। केवल एक ही देश है, 100 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दिया। केवल भारत, दुनिया का एक ही देश है, भारत है। भारत के बिना कोई अलग राष्ट्र 100 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया नहीं। चीना भी दिया नहीं,
अमेरिका भी नहीं दिया, नहीं इंग्लैंड भी दिया, नहीं छोटा नेशन ऑस्ट्रेलिया भी दिया नहीं, दिया है केवल भारत दिया है, मोदी जी नेतृत्व में दिया है। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ तो जल जीवन मिशन के वजह से केरल को भी बहुत लाभ मिला। जल जीवन मिशन में सारे इंडिया में टोटल हाउस होल्ड है 19,31,99,000। जल जीवन मिशन योजना आने के पहले 3,23,62,000 लोग घर को वाटर कनेक्शन थी। अभी 9,26,68,000 को वाटर कनेक्शन दिया गया है। केरल में टोटल हाउस होल्ड है 70,68,000 लगभग। 2019 के पहले वाटर कनेक्शन दिया था 16,64,091 16,64,091। अभी दिया गया जल जीवन मिशन के नाते 20,76,973 लगभग 11 लाख को अधिक घर को कनेक्शन दिया है और 2 साल के अंदर 100% वाटर कनेक्शन दे देंगे, ये पक्का है। ये जल जीवन मिशन एक नया स्वप्न है मोदी जी का। पहला स्वप्न हर घर को शौचालय मिला, दूसरा हर घर को बैंक अकाउंट मिला, तीसरा हर घर को नल से जल मिला। वो मोदी जी का स्वप्न है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये केवल नारा नहीं है, ये हमारा स्वप्न है, हमारा काम है। मोदी जी वो पूरा कर रहा है, देश भर पूरा कर रहा है। ये दुख का बात है, केरल का सोच अलग है, केरल का स्टेट का सोच अलग है, जनता का सोच पॉजिटिव में है, बट केरल गवर्नमेंट का सोच नेगेटिव में सोच रहा है। उन्होंने डेवलपमेंट के वजह से कंपटीशन नहीं कर रहा है, उन्हें कंपटीशन कर रहा है पॉलिटिकल अट्रॉसिटी। वेस्ट बंगाल वर्सेस केरल में कौन ज़्यादा पॉलिटिकल अट्रॉसिटी करेगा, ऐसा सोच करके कंपटीशन कर रहे हैं। दुख का बात है। आप सोचिए, केरल के बारे में सोचेंगे तो केरल कुछ प्रश्न है, जनता का प्रश्न है। एनवायरनमेंट कितना नुकसान होता है, अभी तक उसके बारे में टेक्निकल एक्सपर्ट का रिपोर्ट क्या है, सबके सामने रखने का जिम्मेदारी सरकार का जिम्मेदारी है। अभी तक उन्होंने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। लोकेशन सर्वे किया है क्या, साइल सर्वे किया है क्या, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो गए क्या, लोगों को समझाना किसकी जिम्मेदारी है। इकोनॉमिकली वायबल है क्या, टेक्निकली वायबल है क्या। इकोनॉमिकली वायबल है तो लगभग 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है ना, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है। उधर 50 लाख लोग केरल से बाहर है, केरल में नहीं है। केरल में है लगभग 3 करोड़ लोग हैं। 3 करोड़ लोगों को कितना फायदा मिलेगा। इकोनॉमिकली वायबल है क्या। कम से कम 1 लाख रुपए कम से कम खर्च होता है, ऐसा है। वे लोग सरकार बता रहा है 64,000 करोड़, ऐसा नहीं है। मेट्रो मैन श्रीधरन के वजह से कम 1 लाख रुपए को अधिक खर्चा हो जाएगा। हाँ, 1 लाख करोड़ उतना पैसा ही क्या केरल में।
आज कम से कम 3 लाख करोड़ लोन है केरल के ऊपर। हर बच्चों को, नया पैदा हुआ बच्चों को ऊपर 1 लाख रुपए लोन लेकर के पैदा होता है। ऐसा है स्थिति। पैसा है क्या? क्या कर रहा है? सोच क्या है? खुद जनता का बात तो समझने का तय नहीं है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप किधर है? आप चाइना में नहीं है, आप नॉर्थ कोरिया में नहीं है। आप कम्युनिस्ट लोग हैं, हमको पता है, बट आप चाइना कम्युनिस्ट नहीं है। आप लोग साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का कम्युनिस्ट लोग नहीं है। आप भारत में है। भारत में डिक्टेटरशिप नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में दबाव नहीं चलेगा। आप दबाव करके काम नहीं कर सकता। लोगों को समझाना आपकी जिम्मेदारी है, सीएम की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप समझाने के तैयार नहीं है। आप दबाव कर रहा है। इकोनॉमिकली एक्सपोर्ट कहता है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। एक्सपोर्ट कहता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। एक्सपोर्ट कहता है बहुत नुकसान होता है, डेप्ट ट्रैप में हो जाएगा केरल, ऐसा एक्सपर्ट कहता है। एक्सपोर्ट का सोच अलग है, केरल कम्युनिस्ट पार्टी का, गवर्नमेंट का सोच अलग है, लेफ्टिस्ट पार्टी का सोच अलग है। ठीक नहीं है। खुद लेफ्ट परिवार का शास्त्र साहित्य परिषद, ठीक है ना, शास्त्र साहित्य परिषद सीपीआई इस योजनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप में विरोध कर रहा है। विरोध करने के बाद में भी लोग विरोध कर रहा है, एक्सपर्ट विरोध कर रहा है।